बंधुओं, जैसे हमें सुख प्रदान करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए इस निश्वर संसार में, इस दुखालय में, भागवत में संसार को क्या कहा गया? दुखालय। इस दुखालय में आनंद का अनुभव कराने के लिए, आनंद का स्पर्श कराने के लिए, आनंद सागर में हम सबको डुबाने के लिए कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ठाकुर जी इस धराधाम पर पधारे हम सबको आनंद प्रदान करने के लिए। लेकिन जब ठाकुर जी इस धराधाम पर पधार रहे थे तो मनी मन विचार कर रहे थे, मैं सबको देवे जा रहा हूं, मोकू सुख कौन देगो, मोकू आनंद कौन देगो, मोकू रस कौन देगो, मोकू या आनंद सागर में कौन डुबावेगो, मेरे सुख को कौन विचार करेगो। मैं सबके सुख को विचार करके या धराधाम पर जा रहा हूं, लेकिन मेरे वास सुख को विचार कौन करेगा। तो ईश्वर कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी जब वैकुंठ में विराजित होकर के कोई चिंता करते हैं या कोई चिंतन करते हैं या कोई भाव अपने हृदय में धारण करते हैं, तो भाव धारण करने पर उनको वो क्रियान्वित करना नहीं पड़ता, उनके जहन में आने वाला भाव अपने आप क्रियान्वित हो जाता है। जैसे कि भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी जब सो करके उठते हैं तब कुछ नहीं होता, ब्रह्मांड का सृजन नहीं होता। तब ठाकुर जी अपने मन में विचार करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अब बहुत होना चाहता हूं। तब कथा आती है, नाभि में से अपने आप कमल प्रकट हो जाता है, उस कमल पर अपने आप ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा अपने आप सृजन करने लग जाते हैं। मतलब उनका चिंतन मात्र क्रिया को क्रियान्वित कर देता है। हमारी आपकी तरह करना नहीं पड़ता ठाकुर जी को। करना कब पड़ता है? जब वही ठाकुर जी इस धराधाम पर आते हैं, तब उनको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई ना कोई लीला करनी पड़ती है। लेकिन जब वे वैकुंठ में विराजित होते हैं तो उनका चिंतन ही उनकी इच्छा की पूर्ति करता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, सबको सुख देवे के काजे मैं तो जा रहा हूं, सबको आनंद में डुबावे के काजे मैं तो जा रहा हूं, मेरी चिंता कौन करेगो, मोकू सुख कौन देगो, मोकू आनंद कौन देगो। बस ये चिंतन मात्र किया है, तभी ठाकुर जी का प्रतिबिंब सामने, वहां ठाकुर जी के स्वरूप में ही मानो श्री किशोरी जी प्रकट हो गए और ठाकुर जी को सुख देवे के काजे पूरे विश्व के आत्मा को प्रसन्न करें ठाकुर जी, और ठाकुर जी की आत्मा को प्रसन्न करें श्री किशोरी जी। इसलिए किशोरी जी के भाव में सबको प्रवेश नहीं मिल पाता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी की लीला में, किशोरी जी के भाव में, किशोरी जी के चिंतन में सबको प्रवेश क्यों नहीं मिल पाता? इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वे हमारे लिए आई नहीं है धराधाम पर। उनका प्रादुर्भाव तो लाल जी को सुख देने के लिए हुआ है। क्या समझ में आया? तो फिर किशोरी जी को यदि जानना हो, किशोरी जी के भाव में यदि प्रवेश करना हो, तो कौन कर सके? जा पर लाल जी की इच्छा हो, जा पे लाल जी रीझ जाएं, जा पे ठाकुर जी करुणा कर दें, वो किशोरी जी के श्री चरणन को प्राप्त कर सके। ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत सहज है, लेकिन किशोरी जी की प्राप्ति सहज नहीं। ऐसा हो है सके, मैं 2-3 दिन से जब से यहाँ श्री किशोरी जी की चर्चा के लिए आया हूँ, रात भर चिंता करता हूँ। क्यों? मुख पे तो कन्हैया ही बैठो रे, उन्हीं का ही चिंतन चलता रहता, उन्हीं के भाव। और दूसरी बात, हमारी सेवा भी बाल भाव की। अब बाल भाव की सेवा में रास को विचार करना बड़ो कठिन हो गए, क्योंकि पुष्टि में तो बाल की सेवा है। लेकिन मैं चिंतन करता रहूं, लेकिन आज के चिंतन में यह भाव आयो कि ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए, 3 वर्षन से अपनी सेवा करवा रहे, भागवत की सेवा भाई। किशोरी जी के भाव को कहवे को इतनो वृहद कहने को अवसर नहीं मिलो।
3 वर्षन की सेवा के पश्चात अब ठाकुर जी को मोह लगे, ऐसा लगन लगी कि भैया ये किशोरी जी के भाव में प्रवेश करने लायक नेक नेक है गयो है। तो अब किशोरी जी के भाव में थोड़ी थोड़ी गति, थोड़ी थोड़ा प्रवेश, थोड़ा थोड़ा भाव आना धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। बाकी हम ब्रजवासी हैं। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम का, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। हम तो किशोरी जी के नित्य सखा हैं, उनकी नित्य कृपा हम पर बनी रहवे है। ऐसी श्री श्यामा जी, उनके भाव को श्रवणार्थ हम आप सब लोग एकत्रित भये हैं। इस वृंदावन के इस केली कुंज में ये सुंदर भाव प्रकट, और लाल जी विराज रहे हैं आनंद से। आज सहरा पहनो ठाकुर जी ने, आज ब्याह करके आ रहे हैं बिल्कुल, और घोड़ी पे वो बैठे। मैंने तो पहली बार कभी चिंतन स्वप्न में भी नहीं सोचो मेरो लाला कभी घोड़ी पे बैठे हो। आज घोड़ी पे बैठो। आज ठाकुर जी को क्या क्या बताएं, सब ब्याहुला सुन करके आ रहे हैं, बिल्कुल ब्याह करके आ रहे हैं। ये सब किशोरी जी की कृपा है। श्री किशोरी जी के भाव में, रास में जब ठाकुर जी और समस्त गोपांगनाएं प्रवेश करती हैं, तो भागवत में ऐसा वर्णन है, बहुत देर तक ठाकुर जी उन गोपियों से चर्चा करते रहते हैं, रास नहीं करते। जबकि रास के लिए आमंत्रण था, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ है, तो अब रास में प्रवेश करना था। लेकिन ठाकुर जी ने अभी तक रास में प्रवेश नहीं किया। गोपियों के सामने बैठ करके उनसे पूछते हैं कि आप सब यहां क्यों आई हो? ब्रूता गमन कारणम, अपने आने का कारण हमें बतलाइए कि आप इतनी रात्रि में यहां क्यों आई हो। तब ठाकुर जी वहां पतिव्रता नारी का धर्म समझाते हैं। तत्पश्चात गोपियां फिर प्रणय गीत गाती हैं, और प्रणय गीत गाते हुए ठाकुर जी से बहुत सुंदर बात कहती हैं, कन्हैया आप हमसे पूछ रहे हो कि ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। हमारे आने का कारण केवल इतना है कि भात जब बनकर के तैयार हो जाता है ना, तो उसको तुरंत भोक्ता के सन्मुख प्रस्तुत कर देना चाहिए, नहीं तो भात की शोभा नहीं होती। ऐसे ही भक्त जब संसार के समस्त प्रकार के तापों में तप करके जब भक्त बन जाता है ना, तो उसको ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट हो जाना चाहिए, ठाकुर जी के सन्मुख आत्मनिवेदन कर देना चाहिए, पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती कन्हैया। बात तो ये है ना कि भात बनाने वाला जानता है कि भात कितनी मेहनत से बना, भोक्ता थोड़ी जानता है। ऐसी भक्त जो बना है वो जानता है कि मैं कितनी मेहनत से बना हूं, भगवान थोड़ी जानता है कि भक्त कितनी मेहनत से बना है। भात खाने वाला तो केवल दाल मिलाकर के, शक्कर डाल के, घी डाल करके खा जाता है। ऐसी कन्हैया तुम हो, तुम्हें क्या पता हम कितनी पीड़ा सह करके भक्त बनी है। आप कहते हैं गीता में अर्जुन से, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, और हमने वही किया। संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम, हम सब छोड़ करके तुम्हारे श्री चरणों में आई हैं। और अब तुम कह रहे हो कि क्यों आई हो? क्योंकि तुम भगवान हो ना, तुमको नहीं पता भक्त कितनी श्रम से बनता है, भक्त कितनी मेहनत से बनता है। ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्कुराते हैं। तब गोपियां एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, कन्हैया तुम चाहते हो हम वापस लौट जाएं, हम चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, वो हमको दे दो। क्या? गोपियां कहती हैं कि हमारा जो मन तुम्हारे पास है, जो चित्त तुम्हारे पास है, वो हमको वापस कर दो।
तुम हमारा मन वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगी, लौट करके नहीं आएंगी। क्योंकि मन के बिना वापस जाएंगी तो किसी भी कार्य में हमारा गति नहीं होगी, हमारा मन नहीं लगेगा। सब पूछेंगे क्यों नहीं कर रही काम, तो हम कहेंगे मन नहीं है। मन कहाँ है? कन्हैया के पास। हम अभी चली जाएंगी घर सब छोड़ छाड़ के, हमारा मन दे दो। पूर्ण शरणागति इसी को कहते हैं। चाहे किशोरी जी के चरणों में हो, चाहे ठाकुर जी के चरणों में हो, तन की सेवा, भाव की सेवा, धन की सेवा, अन्य सेवाएं सब गौड़ हो जाती हैं। मन की सेवा विशेष है, मन की सेवा के प्रति विशेष भाव है। मन हमारा आपके पास है, वो हमें वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे। ठाकुर जी जब ये बात सुनते हैं तब मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे गोपियों, मैंने आपको रास के लिए आमंत्रित किया, अभी रास का समय है, इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आप परीक्षा में पास हो गई, लेकिन वास्तव में मैं इतना विलंब क्यों कर रहा हूं रास करने में? क्यों? बोले जैसा आपका मन मेरे पास है ऐसे ही मेरा मन भी कहीं और है। जब तक वो नहीं आएंगी रास में, तब तक रास कैसे प्रारंभ होगा? अभी रास का केवल स आया है, मतलब श्याम आ गया है, लेकिन श्री राधा रानी तो नहीं आई ना। राधा और श्याम दोनों मिलित हों तभी तो रास प्रारंभ होगा। तब श्याम सुंदर पुकारते हैं किशोरी जी को, हे श्यामा, आप जहां कहीं भी हैं। उसी का श्लोक में मंगलाचरण में गाता हूं। हे राधे वृषभानु भूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनेधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे च रसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितम प्रपत्य मनीषम। जल्दी आओ, आकर के इस पूरे रास की शोभा को बढ़ाओ किशोरी जी, तभी रास प्रारंभ होगा। जब ठाकुर जी पुकारते हैं श्री किशोरी जी को और उन असंख्य सुंदरी गोपियों के मध्य से जैसे मानो सूर्य सामने से चल करके, जैसे मानो चंद्रमा सामने से चल करके आ रहा हो, तब ठाकुर जी के सन्मुख किशोरी जी का प्रादुर्भाव होता है, तब रास प्रारंभ होता है। जब किशोरी जी आ जाती हैं। रास क्या है? जहां एक साथ बहुत सारे भक्त मिलकर के ठाकुर जी का चिंतन, कीर्तन, स्मरण, भजन करें, वही रास है। लेकिन उस रास में हम आप सब लोग नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी कब नृत्य करेंगे? जब किशोरी जी पधारेंगे। बिना किशोरी जी के आगमन के रास की भूमिका नहीं बनती। किशोरी जी एक दिन समस्त सखियों के संग बैठी, स्वर्ण जडित सिंहासन पर किशोरी जी बैठी, सब सहचरियां आकर के किशोरी जी की जय जयकार करें। वृषभानु नंदिनी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, हे कीर्ति दुलारी की जय हो। जो भी भाव किशोरी जी के प्रकट हो, सबसे जय जयकार करें। किशोरी जी लेकिन आज प्रसन्न नहीं है, मुख मुरझाई बैठी हैं। तभी समस्त सखियन ने बोली, हे किशोरी जी, कहा भयो? आपके चेहरे पर ये शुष्कता, आपके चेहरे की ये जो गंभीरता है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपके मन को भाव कछु है करने को, आप कर नहीं पा रही हो। आज्ञा करो, हम सब सहचरी बैठी हैं यहाँ पे, आप जो आज्ञा करोगे पूर्ण करेंगे। किशोरी जी बोली, मुझे आज श्याम सुंदर की याद आ रही है। ललिता विशाखा बोली, बात चोर है, क्यों ना निकाल दो तुम अपने दिमाग में थे, 24 घंटा भैया याद करती रहो। कहा है वहां में ऐसो चोरी करतो फिरे, टेढ़ी सी चाल चले, मुकुट टेढ़ो पहने, पूरी दुनिया सीधो मुकुट पहने, वो टेढ़ो मुकुट पहने। नहातो धोतो होगो, हमें तो बाद में संशय सो रे वाक्य। तो किशोरी जी बोली, आप ऐसे मत बोले करो। मुकु श्याम सुंदर को बहुत स्मरण है रो, वे कैसी बंशी बजावें, कैसो सुंदर श्रृंगार करें, कैसी चाल चलें, कैसे मोर पंख लहरावे, कैसी सुंदर बेनी गूथ के आमे, उन सबको स्मरण करके आज मुकु उनकी बड़ी याद आ रही है। सब सखी बोली, तो कहा करनो है?
बोले करनो कछु ना है, श्याम सुंदर के पास एक गुण है जो गुण मुंह में ना है। कैसो गुण? बोले कन्हैया नृत्य बहुत अच्छो करे और मेरो मन कर रहे हो कि मैं कन्हैया से नृत्य सीखूं जाके। वहां से दो भाव होंगे। कहा पहले तो श्याम सुंदर को देखने को मिलेगा और दूसरा मैं नृत्य भी सीख जाऊंगी। सभी सखी बोली वाह मैं कहा हम सिखा देंगी तुम्हें, तुम जैसे हो कहोगी वैसो नृत्य तुम्हें सिखा देंगे। बंधुओं ये कुंज की लीला नहीं है, ये निकुंज की लीला है। यहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है, यहां पर ग्वाल बालों का प्रवेश नहीं है, वृंदावन का भी प्रवेश नहीं है। यहां पर केवल किशोरी जी, श्यामाजू और सखियां, उनका ही प्रवेश है। सब किशोरी, सब सखियां बोली श्यामाजू ये तो हम सिखा देंगी आपको। किशोरी जी बोली नहीं, आप सब बढ़िया नृत्य करो लेकिन मुंह को तो कन्हैया से ही सीखना है। वो जैसो नृत्य करें वैसो ही सीखना है। सब सखी बोली तो चलो आज नंदगाम ही चलें, कन्हैया ते हम तो देख के हमें कितना बढ़िया नृत्य करे। हाँ भाई रथ मंगवाओ, किशोरी जी के चमर डोरावे वाले मंगवाओ, सुंदर जय जयकार करते हुए चमर डोराते हुए इत्र छलकाते हुए और रथ में बैठकर के किशोरी जी को लेकर के जाएंगे। नृत्य सीखवे जा रही हैं। किशोरी जी बोली नृत्य सीखवे जा रही हूं, सिखावे नहीं जा रही। सीखवे जामे तो सामने वालों को सम्मान देना पड़े, वाको गुरु रूप मानना पड़े। मैं तो पैदल जाऊंगी और कोई ना चाहिए चमर डुरावे वालों, कोई ना चाहिए इत्र छिड़कावे वालों, गुलाब जल छिड़का तो चले और ये सब नहीं। मैं तो सहज भाव से जाऊंगी। ललिता विशाखा बोली अच्छा ठीक है चलो फिर। किशोरी जी बोली नहीं तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। क्यों? तुम मां खड़ी खड़ी कन्हैया के चाल ढाल रूप माधुरी और वाके सवरे गुणन पे ही तुम आक्षेप करती रहोगी या हमारे तुम मत चलो, श्रम होगा मेरे लाल को, मैं अकेली जाऊंगी। बोली कभी ना भेजेंगी अकेली, हम आपकी सहचरी हैं, आपके सुख को विचार करें, लेकिन हमें ध्यान भी रखना पड़े कि आपके संग कोई अनहोनी है गई तो मेरे संग कहां अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है वो कन्हैया, कहीं आपको कोई आभूषण चुरा लियो, कहीं आपकी कोई वस्तु चुरा ली, कहीं कछु आपको कछु धर लियो तो। श्यामा जी बोलू देख तू अपने मनते ना मेरे श्याम सुंदर के काजे ये दुर्भावना निकाल दे। वो चोरी क्यों करे मैं सब जानू, और वो चोरी ऐसी कोई वस्तुन की चोरी ना करे, माखन की चोरी करे। सब सखी बोली तुम कितने के हो, देखो हम आपकी हर बात मान रही हैं, रथ नहीं भेज रही, चमर डोरावेवारी नहीं भेज रही, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगी, हम वाह बात को भी राजी हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। किशोरी जी बोली कहा? आ रही विशाखा। विशाखा आ गई, बोले लिख। कहा लिखना है? बोले जितने आभूषण पहन के जा रही हैं सब लिखो। कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती, मोती में कितने हीरा, वो सब लिखती जा रही हैं। वहां को कछु पतो ना है कहीं कानन के हीरा ही निकाल लियो तो। किशोरी जी बोली मैं बड़ी परेशान इनते, ये कब समझेंगी श्याम सुंदर के स्वरूप को। हाँ कानन में कुंडल हैं, सिर पर सुंदर झुमका सोए है, नाखन में नथनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, सुंदर सुंदर हार पहने हैं, हाथन में गज के दंत के बने हुए कड़ूला पहने हैं, और वही गज के दंत के बने हुए कड़ूला के बगल में गज की पृच्छ के बालन के कड़ूला पहने हैं कि किशोरी जी को नजर नहीं लगे। सब पूरे अंग को लिखो, हाथन में मुद्री पहनी है, कहा कछु सब लिख लियो। किशोरी जी बोली अब मैं जाऊं? बोले जाओ, जल्दी आ जाइयो, ज्यादा देर मत करके आइयो। किशोरी जी बोली ठीक है। किशोरी जी जा रही हैं, आज नंदगाम अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके गौचारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही
ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो जैसे कभी आरसी के सामने सूर्य की किरण से दूसरे को प्रकाशित किया जाए, समझे? कभी सूर्य की रोशनी घड़ी पे पड़ जाए तो घड़ी में से एक प्रकाश निकल के एक निकले ना, ऐसी मानो ठाकुर जी के मुखमंडल पर कोई आरसी को प्रतिबिंब, आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ा न श्रम जैसो कर रही है। ठाकुर जी बोले कहां तैयार हो भाई? जैसे ही देखी वृषभानु जाहिए विच उठी है हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी हैं, किशोरी जी आ रही हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप, किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशवान है जाए। ठाकुर जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। हाँ, और ऐसो ब्रज की लीला में कितनी बार सुनो है, कितनी बार पढ़ो है कि ठाकुर जी जब भी किशोरी जी के सन्मुख जामे दंडवत प्रणाम करें, प्रणाम करके वंदन करके फिर लीला संवरण करें। दौड़ करके गए ठाकुर जी गए, अरे किशोरी जी बड़ी कृपा आप पधारी। किशोरी जी बोली सहज है, जाओ ऐसे मत रहो, सब सखा सखीन की बात अलग है, अब सहजता से रहो मेरे संग। ठाकुर जी लेकर के आए, किशोरी जी बैठ गई, बैठ करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में चर्चा कर रहे हैं। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी बोले श्री जी आज कैसे कृपा भैया दास पर, आपको आगमन कैसे भयो? बोली मैं कछु मांगवे आई हूं आपसे। ठाकुर जी बोले कहा चाहिए? बोले कि मोकू आप जैसो नृत्य करनो सिखा दो, आप जैसो नृत्य करो, मयूर बन करके अपने घुटनेन पर नृत्य करो, मोर पंख पहन करके, और जब आप त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जब वंशी वेणु नाद करते भय, अपनी वेणु को खोल करके जब आप चलो ना, आपकी सुंदर चाल, आपके सुंदर ढाल, आपके नैनन के कटाक्ष, आपके हाथन की मुद्रा, उन सबन को देख के मेरो मन करे मैं भी आपके जैसा नृत्य करूं, मुझको नृत्य करना सिखाए दो। ठाकुर जी बोले नृत्य सीखवे आई हो आप? बोले हाँ। अरे किशोरी जी आपको कहा आवश्यकता पड़ गई नृत्य की? हम तो ग्वारियां हैं, हम पे कुछ आवे थोड़ी, हम तो सहज भाव से करें ना। देखो यह बात है सब जाने कि आप बहुत सुंदर नृत्य करो, अब वाह कृपा को मुंह पे बरसाओ, मुंह को नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले बढ़िया मौका मिला है आज तो, अपने आप चल के पधारी हैं। अरे कन्हैया काय को छोड़े? अच्छा देखो किशोरी जी मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। बोले कहा? बोले पहले तो हाथन की मुद्रा, और दूसरा अपने मुखमंडल की शोभा, वहां पे जरा भी श्रम नहीं दिखना चाहिए। नृत्य करने में कितनों भी श्रम हो, मुख पे आना नहीं चाहिए। बोले अच्छा। तीसरी नेत्रन के कटाक्ष, नेत्रन की जो भाव भंगिमा है वह को विशेष ध्यान रखना, भंग नहीं है जाए, भाव बनो रहे। अच्छा, और मैं जैसो जैसो करूं मेरे संग करिए। किशोरी जी बोली ठीक है। सन्मुख ठाकुर जी खड़े भये और यहाँ तक किशोरी जी देख रही हैं। अब ठाकुर जी उनके सामने रूप धारण करें, कभी मुद्रा धारण करें, नृत्य करें। अब मैं कैसे नृत्य करके दिखाऊं ठाकुर जी की तरह, लेकिन वो नृत्य करें और वह नृत्य को देख करके किशोरी जी प्रयास करें और वही हैरो जो ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती गलत कर दें। ठाकुर जी ऐसे नहीं, मैं बताऊं। सो ठाकुर जी आकर के किशोरी जी के हस्त कमल को पकड़े, या को ऐसे धरो या को ऐसे करो, अब इतकू देखो, हाँ ऐसे नृत्य करो। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवी देवता सब अनुभव कर रहे हैं किशोरी जी की और श्याम सुंदर के या सुंदर भाव को। किशोरी जी के सन्मुख गए और मुखमंडल के ऊपर प्रश्वेत के बिंदुओं में जो कृष्ण चरण रज चिपक गई थी, ठाकुर जी अपने पटका से वाकू पोंछन लगे। बैठायो किशोरी जी को, जलपान करायो, चरणन को गोद में लेकर के दबान लगे। किशोरी जी ने मना करी, ना श्याम जी ऐसा मत करो,
बहुत दिनान बाद नृत्य क्यों ना, ये हमारे श्रम है क्यों। ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, कैसी कोमल हैं प्रिया जी, ये सब भाव है ही रहे कि तभी किशोरी जी बोली अब सायकालीन समय है क्यों, मैया बाबा सब बाट निहार रहे होंगे, कन्हैया मैं फिर आऊंगी, अब मैं चलूं। ठाकुर जी बोले अच्छा श्यामा जी जा रही हो, बोले हाँ अब जावे को समय भयो है। ठाकुर जी मनी मन सोचन लगे, आई आकर के नृत्य सीख लियो, देखे तो कुछ जाना रही, बिना लिए दिए कैसे, हम तो भाई हम कन्हैया हैं, हम कछु दें तो लें बदले में। अच्छा ठाकुर जी ने एक दो बार संकेत जैसो कियो। अच्छा किशोरी जी तो नृत्य बढ़िया सीख लियो, बोले हाँ सीख लियो कन्हैया, बहुत आनंद आया, तुम तो ऐसे बढ़िया नृत्य करता हो, तुमसे ही सीखना चाहिए सबन को। हाँ हाँ सीखना तो चाहिए। और कछु बाप, बोले ना बस अब मैं चलूं। जैसे किशोरी जी जान लगी, बोले कन्हैया ऐसे तो आनंद नहीं आवे, कोई तो फ्री पॉकेट में सीख के चली गई, कछु तो दे के जानो चाहिए हो। कोई बात ना है, हम कृष्ण हैं, कोई दे के ना जावे तो ले ले हम तो। सोई गए, जाकर के किशोरी जी के गले में गलवैयां डाल के बोले अरे श्यामा जी चलो न एक दूर तक मैं छोड़ आऊं, देखो ये कुंज कैसी, यमुना को पुलिन कैसो, ये मार्ग कैसो, देखो ये भोरा कैसे जा रहा है, देखो 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 ये तितली कैसे उड़ रही हैं। किशोरी जी बोली ये सब हमने पहले भी देखे कन्हैया, इनमें कहा विशेष है ऐसा। अरे नेक दृष्टि बदलो श्यामा जी, ये सब साधारण नहीं है, ये जो भौरा उड़ रहा कहा है ना, ये पहले ना जाने कितने वर्षों तक यहाँ ने तपस्या करी, मोए तुम्हें संग देखवे के काज, आज देखो भौरा बन के या को दर्शन भये हैं। ये देखो यमुना में जो सुंदर पुष्प बह करके जा रहे हैं ना, ये सब हमारे दर्शन के काजे बह रहे हैं, आदि आदि ऐसे मन गणंत बात बना रहे हैं ठाकुर जी। श्यामा जी बोली अच्छा ठीक है कन्हैया अब मैं जाऊं। अरे वो वृक्ष तो आपने देखो ही नहीं, वह वृक्ष पे देखो, वो पक्षी देखो। किशोरी जी बोली कहां, अरे वो ना दिख रहा आपको, देखो मेरी उंगली के सीध सटीक पे देखो। किशोरी जी बोली वहीं देख रही हूं, ना दिख रहा मुझे। अरे लाओ अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जैसे हाथ उठा के दिखाने लगे, वो देखो वहां कोई ना। अरे किशोरी जी इतने में ही तो हाथ उठा के यहाँ ते मुंदरी निकाल के ठाकुर जी ने अपनी जेब में धर ली, और जेब में धर के बोले अच्छा चलो कोई बात ना, अभी उड़ गए फिर दिखाऊंगा हैं। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है। किशोरी जी चली गई वहां से। ठाकुर जी ने फेंट में दारी मुंदरी और बांध करके कस के, अब नेक चैन पड़ो हृदय को, फ्री में थोड़ी सिखा देंगे हम सब कछु। किशोरी जी वापस आई। जैसी किशोरी जी वापस आई, सामने सभी सहचरी सखी सब खड़ी हैं। जैसे किशोरी जी को आगमन भयो, ओहो महाराज नजर उतारी, बलैयां ले रही हैं, आरती उतार रही हैं, पुष्प छिड़क रही हैं, इत्र लगा रही हैं, गुलाब जल से छिड़काव कर रही हैं, चरणन को गोद में लेकर के चरणन में लगी वही रज को साफ कर रही हैं, कोई फल खवा रही है, कोई कछु पिवा रही है। इस प्रकार किशोरी जी की सब सेवा कर रही है, कोई कंधा दबा रही है, कोई चरण दबा रही है। किशोरी जी बोली इन सब को अवकाश ना है, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, मुझे को सोने जान दो आप। इतने में ललता बोली विशाखा वो लिखो का लेके आवा है, अभी तो गिनती होगी सब सामग्री है कि नहीं। किशोरी जी बोली यहाँ की कहाँ जरूरत है, तुम्हें श्याम सुंदर पर नेक भरोसा ना है। अरे कन्हैया ऐसो ना है, देखियो आज कैसो बढ़िया नृत्य सिखाए हो, सब इतना बढ़िया प्रेम से सब सुसंपन्न भयो, लेकिन तुम्हारे मन से ये भ्रम कभी जावे को नहीं। अरे तो ठीक है ब्रह्म ना जावे को, लेकिन कम से कम अपने मन की संतुना के लिए तो कर लें हम। हाँ विशाखा बोल कहा का सामग्री, बोले ऊपर की लटकन हाँ विराज रही है, कानन में कुंडल, कुंडल में कितने मोती, इतने मोती, उनमें कितने हीरा, इतने हीरा, हम भाई गिनती करती चलो सबरे। नाक की नथनी, हाँ गले को हार, नवलखा को हार, पन्ना को हार, वाह को हार, या को हार, सबरे हार गिन लिए। हाथन में 2 प्रकार के कड़ूला, बोले हाँ हैं, बाजूबंद हैं, करधनी हैं, पैरन में पाजेब, और ये सब गिन लिए। किशोरी जी बोली कछु रह तो ना गो, हाँ हाथन ने गिनवाओ, या हाथ में 2 मुद्री, या हाथ में 3 मुद्री, या में 2 और या में भी 2, एक कहाँ है।
ललिता बोली किशोरी जी एक मुंदरी कहाँ है आपकी? बोले मुझे ना पता, हम पहले ही कह रहे हैं ये कन्हैया है, छलिया है, माँ कंचोर मरकट बंधु, फ्री में तो कुछ करेगो ही ना, सहज में ना कर सके, जरूर यही ने धर ली है मुंदरी आपकी। किशोरी जी बोले अरे नृत्य करवे में कहीं गिर गई होगी, काय को श्याम सुंदर पे तुम शक करो? बोले ना है किशोरी जी वही ने किया ये काम, और हम पहले ही आपसे मना कर रहे हैं कि वहां के पास मत जाओ, वहां को स्वभाव ठीक ना है, वहां के मन में चोर बैठो भीतर। अरे चोर चोरी ना करेगो तो कहा करेगो? किशोरी जी बोली ऐसा भाव ना है। बोले अब आप बिल्कुल शांत रहो, अब हम अपनी क्रिया करेंगे, हमें करन दो, ठीक है। किशोरी जी शयन में चली गई। दूसरे दिन सवेरे ललिता विशाखा दोनों प्रणाम करके ललिता बोली कि अब हम जा रही हैं, जाके आपकी मुंदरी लेके आवे, ठीक है। ललिता जैसे ही गई नंद भवन नंदगांव, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के नंद भवन से निकले, इतने में सामने से विशाखा आती हुई दिखी ठाकुर जी को। ठाकुर जी अपनी नजर बचा करके गैया चराते हुए निकले। विशाखा सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी भी सीधे बोले मुंह पे ना आए। विशाखा बोली कहा ना है? बोले जो तुम मांग रही हो। कहा मांग रही हूं? बोले मुंह का पता, तो फिर तुमने यूं कैसे कही मुंह पे ना है? बोले अब वो तो कह दी मैंने। बोले देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी तरीका से मान जाओ, जो है वह दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना तो मैं कैसे दे दूं? बोले दे रहे हो प्रेम से या फिर मैं अपने पे आऊं? बोले तू अपने पे आवेगी तो जैसे मैं तो बैठे ही रहूंगा, मैं तो अपनों कुछ करूंगा ही ना, तू आके तो दिखा मेरे समीप। खूब देर एक दूसरे में नोक झोंक चलती रही। बोली फेंट में कहा बंद हो तुम्हारे में? बोले या फेंट में सारो ब्रह्मांड बंद हो गयो, अगर खोल दियो तो नूतन प्रलय है जाए, वो बता कर दूं? बोले तुम कर दो। ठाकुर जी बोले तेरे कहवे तो फेंट ना खोलूं। कौन है तू? बोले मैं विशाखा हूं। कौन विशाखा? मैं किशोरी जी की सहचरी हूं। तो मैं कहा करूंगा मैं तू उनकी सहचरी है तो उनके फेंटे खोल, मेरो का खोल है, मैंने ना धरो कछु भी। बोले मुंदरी है आपके पास हमारी श्यामा जू की। कौन सी मुद्री? कहां की मुद्री? कैसी मुद्री? मुंह पे कछु ना है। अंत तो गत्वा ठाकुर जी बोले एक काम कर, तू कुछ ज्यादा इतना पढ़ रहा है तो एक काम करें, चल किशोरी जी के पास चल रहे हैं, वो ही न्याय करेंगी कौन पे मुंदरी। चलो ठाकुर जी लिए विशाखा जी को संग में और सीधे पहुंच गए किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बैठी हुई हैं। जैसी श्याम सुंदर आए सोई आनंद आनंद हृदय में प्रकट है। अरे कन्हैया आप पधारे हो। बोले किशोरी जी आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज मेरे संग बहुत बुरा भयो है। कहा बुरा भयो? बे मतलब को कलंक लगाया गया हो मेरे ऊपर। आपकी ये विशाखा बताओ मुझे चोर ठहरा रही। ठीक है मेरे नंदगाम की गोपी मुँह को चोर के मेरी अपनी है सबरी, वो सब मेरे दर्शन करवे के काजे अपने घर में जबरदस्ती ऐसी जगह माखन धरे कि मुझको खावे जानो ही पड़े। मैं तो उनको सुख देवे के काजे चोरी करूं, लेकिन ये विशाखा को कौन ने अधिकार दियो मुझको चोर कहवे को? और मैं नंदगांव में भरे बाजार में बीच में आके मुझे कह रही है दे दो। मैंने कह दी मुंह पे ना है, यूं कह रही है फेंट खोलो या मैं मुंदरी धरी है, ऐसे ऐसे बात न बना रही है। आप यहाँ को समझाओ, मुझको बहुत कष्ट भयो। और देखो आपने नृत्य सीख लियो, मैंने कछु लेवे देवे की बात तो करी नहीं। ललिता विशाखा बोली तो तुम लोगे भी कहा, हमारी किशोरी जी की कृपा है, और कहा चाहिए तुमको? बोले नहीं एक बात कह रहा हूं, कोई आदमी कछु देवे तो मांगे तो है ना, मैंने तो बिल्कुल मुफ्त में दिया इनको। बोले मुफ्त में बनाए दिए तुमने, मुंदरी चुराई है किशोरी जी की। किशोरी जी बोली अब ठीक है ललिता आप छोड़ो, कोई बात ना है श्याम जी, आपको श्रम भयो वाक्य लिया मैं आपसे क्षमा मांगू। किशोरी जी ने तो पहले न्याय कर दियो कि भैया अब श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित मत करो, श्याम सुंदर को यहां से जान दो और अब बस यहीं बस करो। मुंदरी चली गई, दूसरी ले लेंगे। ललिता विशाखा बोली कि नहीं ना किशोरी जी, मुंदरी इनके पास है और इनते ही ले जाएगी, हमें बस एक चीज करवान दो।
किशोरी जी बोली कहा करवाओगी? बोले कि इनकी जो फेंट बंदी भैया बस या खुलवा लो और कुछ नहीं करना हमें, हम मान लेंगे कि ये बिल्कुल चोर नहीं, बस इनकी फेंट खुलवा लो। किशोरी जी बोली ने खोल दो। तो ठाकुर जी ने जहां पे मूंदरी इकाई वहीं ते फेंट पकड़ी, दूसरी जगह ते गांठ खोल के लो कछु मिलो या में। इतने विशाखा ने नीचे को पकड़ो, बोले अब छोड़िए। ठाकुर जी बोले या ना छोड़ सकूं, क्यों? बछिया बछड़ा इनके सबन के भीतर बैठे हैं यहाँ में और पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथन में ही है। अरे नूतन प्रलय है जाएगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूं या ना छोड़ूंगा। इतने में विशाखा ने जोर से हाथ से फेंट जैसी खींची, ठाकुर जी के हाथ से छूट गई। इतने में मूंदरी वहां से गिर गई। अब तो मूंदरी गिरते ही महाराज विशाखा ने उठाई, ये ले बहुत बने अपने मन में, मैं चोरी ना करूं यो ना करूं। हम तो पहले ही समझ गई, पहले ही जान गई। किशोरी जी जब निकस करके जाए रही या के पास में, हम तभी जान गई कि माने को ना बिना कचुली या हमारे एक एक चीज को लेका जोखा रखो हमने। कहां से आई है मुंदरी? किशोरी जी सहज है गई, बोले अब ठीक है कोई बात ना, आप कुछ कहो मत, ठाकुर जी को श्रम मत करो। किशोरी जी के कई बार भाव मान करके, कई बार भाव जान करके ऐसा लगे कि यही प्रेम है। तत्सुखे सुखित्व, हमारो प्रेमी जामे सुखी, हम वामे सुखी। आजकल को प्रेम ऐसा ना है। किशोरी जी प्रेम की अधिष्ठात्री हैं। हम ये लीला सुन करके हमको आनंद बहुत आ रहा हो कि हम श्याम सुंदर की लीला श्रवण कर रहे हैं, किशोरी जी के सुंदर भाव श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम यहां से कहां सीख रहे हैं? प्रेम में सदा प्रेमी के सुख को विचार किया जाए। और स्पष्ट कह दूं तो प्रेम संसार में किसी से नहीं हो सकता। प्रेम शब्द केवल श्याम और श्यामा जी और श्याम सुंदर के लिए ही बनो है। आप संसार के किसी व्यक्ति के प्रति यदि प्रेम प्रकट करना चाहो, वो प्यार बन जाएगा, लेकिन प्रेम ना रह सके। प्रेम शब्द तो केवल इनके लिए है। और प्रेम मतलब भक्ति, मतलब आपके भाव। वहां में अपने सुख को विचार मत करो, ठाकुर जी के सुख को विचार करो, श्री जी के सुख को विचार करो। वृंदावन में बहुत कष्ट होवे मुझको लोगन को देख के जो अपने ठाकुर जी को डलियान में लेके घूमे, कहीं भी जामे, कहीं भी बैठ जामे, ऑटोन में लदे भये और हाथ में डलिया में लड्डू गोपाल लेके दौड़ रहे हैं। आपने उनके सुख का विचार नहीं किया, अपने सुख का विचार कर रहे हैं। और जहां अपने सुख का विचार होता है ना, वहां प्रेम नहीं हो सकता। ठाकुर जी की नित्य सेवा में, नित्य भाव में उनके सुख का भाव रखो। उनको किस में सुख मिले, उनको काय में सुख है, वो करो। मैंने आज तक अपने लाल जी को कथा नहीं सुनाई। एक बार मैंने ये प्रयास कियो, और मैंने नहीं कियो, जिनने कथा कराई कलकत्ता के पास में एक जगह कथा ही, वे सब लोग आए, बोले महाराज जी आज गोवर्धन पूजा है, कथा में लाल जी को लेके विराजो। मैंने कि लाल जी को मेरो ऐसा भाव रहे कि जब मैं कथा में जाऊं ना तो 3-4 घंटा ठाकुर जी सहज रह जाते होंगे, या भुजा को नीचे कर लेते होंगे, ने हाथ पामन ने सीधे करके अंगड़ाई ले लेते होंगे, ग्वाल बालन ने बुला करके और पूरे कमरा में उधम मचाते होंगे। वहां मिठाई के डिब्बा ने उठा उठा खोल खोल के देखते होंगे, एक दूसरे पे फेंक के मारते होंगे। ये सब लीला ठाकुर जी की अंतरंग चलती होगी जब मैं कथा में रहूंगा। ठाकुर जी को थोड़ा समय तो अवकाश रहता होगा अपने सखान के काज। मेरे मन को भाव हमेशा यही हो कि मैं कथा में जाऊंगा, ठाकुर जी को नहीं ले जाऊंगा, वो अपने कक्ष में आनंद करेंगे। लेकिन वो सब आ गए आयोजक करता, बोले महाराज जी लाल जी जरूर आने चाहिए, आज गोवर्धन पूजा है, हमने 56 भोग तैयार किए हैं, बहुत व्यवस्था करी। मैंने कहा ठीक है चलो, इतना कह रहे हो तो ले आऊंगा। अब विश्वास मानना मेरी बात का, ठाकुर जी का सुख का विचार करके मैं नहीं लेके जाता था, लेकिन उस दिन मैंने उनके सुख का भाव देखा। मैंने बेचारे इतनी बड़ी कथा करा रहे हैं, इतने कह रहे हैं तो ले चलते हैं। ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था। श्रृंगार करते करते, ये हमारे मुखिया जी भी संग में थे आप वहां कथा में? श्रृंगार करते करते
पृथ्वी हिलने लगी, भूकंप आ गया उस क्षेत्र में। मैं ठाकुर जी को लेके बिल्डिंग से बाहर भागा जब ये स्थिति हुई, 2-3 वर्ष पुरानी बात है। मैंने कि भाई ये क्या हो रहा है? पहला संकेत ठाकुर जी ने दिया, बोले मुंह को ना जानो, श्रीदामा मधुमंगल मेरी बाट नहीं आ रहे हैं, सबरे गैयान की लेकर यहाँ पे आमेंगे, तू मुंह को कथा में ले जाओ, बेचारे दुखी है जाएंगे। यही भाव आया था हृदय में। तब भी मैंने एक बार फोन करवाया, मैंने ठाकुर जी नहीं आएंगे, देखो अभी आज मौसम भी ठीक नहीं है, बादल हो रहे हैं, भूकंप सा आया था। बोले नहीं महाराज जी सब व्यवस्था हो गई, आप ऐसे मत करो, ले आओ, अब देख लो ये। मैंने ठीक है चलो ले चलो। ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही वहां से निकलो कथा के लिए, गड़गड़ 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 करके बादलों ने गरजना शुरू किया। वाटरप्रूफ पंडाल था, मैंने कहा कोई नहीं, कथा तो है ही जाएगी। अब विश्वास माने जैसे ही पंडाल में प्रवेश बगल से किया और वे लोग सब छाता छतरी ले ले करके वहां पर ठाकुर जी के स्वागत में जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ऐसी बिजली कड़की, ऐसी हवा आई कि वो करीब 300 बाई 150 का पंडाल था। एक हवा के झोंके में ही देखते 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 ध्वस्त हो गया, नष्ट। कथा का 6वां दिन, अभी 5वां दिन, 2 दिन की कथा, 3 दिन की कथा बची थी। और मैं ठाकुर जी को लेके गाड़ी में ही बैठा हूं अभी, और सामने देख रहा हूं पंडाल नीचे आके समा गया। मैंने कही जय हो लाल जी, मुझको क्षमा करें, आज मैंने बहुत अपराध किए, मैंने आपके सुख को विचार नहीं किए। आज मधुमंगल श्रीदामा को मेरी वजह से श्रम है गए, इसलिए आपने ये सब किए। आज क्षमा मांगू, अब नहीं, आपको कभी कथा में श्रम नहीं दूंगा। फिर उस दिन 20 मिनट कथा करके फिर मैं गया। उस दिन के बाद कभी ठाकुर जी को लेके मैं कथाओं में नहीं गया, क्योंकि 1-2 बार और मैंने प्रयास मात्र किया तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कि नहीं, लाल जी का अवकाश का समय। परंतु इस सुंदर भाव में देखो ठाकुर जी कैसे विराज रहे हैं, कैसे आनंद कर रहे हैं, कैसे सुख ले रहे हैं। यहां पे भी मैंने अपने सुख का विचार नहीं किया, यहां पे इनके सुख का विचार किया। यहां ठाकुर जी क्यों पधारे हैं, क्यों इस कथा में विराज रहे हैं, क्यों इस चर्चा में विराज रहे हैं? क्योंकि श्री जी को भाव है, श्री जी की चर्चा होगी। या हमारे श्री लाल जी ने मधुमंगल श्रीदामा आदि सबंत कहती 4 दिन की छुट्टी पे हूं मैं, 4 दिन कोई गैया चरावे नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां कथा में जाऊंगा। क्यों? बोले श्री जी प्रकट होंगे, और श्री जी को दर्शन करवे को मिले, श्री जी को श्रवण करवे को मिले। लाल जी हम पीछे ना रहे, आ गए, सहज भाव से विराज रहे हैं। और ऐसे मुझे नहीं पता था आज ठाकुर जी ब्याह कर लेंगे, वो कर आए देखो सुबह सुबह। अपने आप ही सब प्रयोजन, अपने आप ही सब युक्तियां बना बना करके सब क्रम कर रहे हैं। क्यों? अपने प्रिय के सुख का भाव। तत्सुखे सुखित्वम, तत्सुखे सुखित्वम। श्री किशोरी जी को बहुत कष्ट होता है जब ये सब सखियां मिलकर के ठाकुर जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। भले ही किशोरी जी की सामग्री थी, किशोरी जी की मुंदरी थी, लेकिन जब वो प्रकट हुई ना, तो ठाकुर जी से ज्यादा कष्ट किशोरी जी को हुआ कि क्यों निकल आई। हृदय में कष्ट हो रहा है। इस बात से कष्ट नहीं कि मुंदरी इनके पास क्यों मिली, मुंदरी इनके पास थी, इससे तो किशोरी जी को बहुत सुख था कि मेरी कोई वस्तु तो है इनके पास में, किसी ना किसी रूप में मेरा अनुभव तो कर रहे होंगे ना। लेकिन जब वो प्रकट हुई और सबने ठाकुर जी को इस भाव से देखा, उस चीज से किशोरी जी को बहुत कष्ट हुआ। और ठाकुर जी को चेहरा मुरझा गया। सब सखी चढ़ चढ़ के चोर है, जन्म जन्मांतर को चोर है, ऐसो है वैसो है। किशोरी जी नेत्र बंद करके बैठी हैं। जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद किए हैं, सारी सहचरियां मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ी। और श्याम सुंदर नीची नजर करके वहां से चले गए। किशोरी जी क्षमा करें। ठाकुर किशोरी जी बोली, आप ऐसे क्षमा मांग करके मुंह को लज्जित मत करो श्याम सुंदर, आप याकू अपने पास ही रखो, संग ही रखो, आपके संग विराजेगी। मुकु या में प्रसन्नता है कि मेरी कोई वस्तु आपके पास है। कैसी करुणा निधान है श्री किशोरी जी। पूरे विश्व पर करुणा करने वाले श्याम सुंदर भी करुणा की आकांक्षा करते हैं किशोरी जी से। और किशोरी जी उनकी करुणा में ही, उनके सुख में ही उनकी प्रसन्नता है।
श्याम सुंदर और किशोरी जी एकाकार रूप में श्रीनाथ जी बन के प्रकट हुए। रात्रि में जब चर्चा महानिवास पर होती है तब कई भाव ऐसे प्रकट होते हैं, यहाँ के कई लोग उन भावों से वंचित रह जाते हैं। श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है ये श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर का सम्मिलित स्वरूप है। जो उठी हुई भुजा है श्रीनाथ जी की, ये अर्ध अंग श्री किशोरी जी है, और जो कटी भाग पर जो भुजा है ये अर्ध अंग ये श्याम सुंदर है। एक कथा आती है, जब श्री गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजते थे तो राजभोग आरती करने के पश्चात गोसाई जी जब ठाकुर जी के कपाट बंद कर देते, दो भावों से राजभोग आरती के बाद कपाट बंद किए जाते हैं। ठाकुर जी की इच्छा हो तो गौचारण को चले जाओ, सामने गैया छड़ी आदि सब रख दी जाती है, और यदि ठाकुर जी आप श्रमित हो तो सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। आज ठाकुर जी थोड़े श्रमित थे। गोसाई जी ने जैसी कपाट बंद किए ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर अब शयन करो। सैया बिछा दी, सेज लगा दी और ठाकुर जी पौड़ गए। जैसी कपाट बंद होते हैं दोनों रूप प्रकट हो जाते हैं, श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों प्रकट हो जाते हैं। दोनों एक संग शयन करते हैं सेज पर। लेकिन जब कभी भी शयन का भाव होता है तो किशोरी जी ये अनुभव करती हैं कि शयन निद्रा लगने के बाद थोड़ी देर बाद जब वे नेत्र खोल के देखती हैं तो श्याम सुंदर वहां है ही नहीं, कहीं चले जाते हैं ठाकुर जी। किशोरी जी अकेली पौड़ी रहती हैं। आज भी किशोरी जी को पता था कि नित्य श्याम सुंदर कहीं ना कहीं जाते हैं, आज मैं इनके संग जाऊंगी, कहां जाते हैं ये। आज जैसे ही पौढ़े दोनों और ठाकुर जी नेत्र बंद करके यूं दिखावे कि मैं सो रहा हूं। किशोरी जी ने भी आज नाटक किया सोवे को। जैसे ही कन्हैया ने देखी कि किशोरी जी सो गई तो उठ करके ठाकुर जी सहज रह करके जैसे चलवे लगे, किशोरी जी उठ के बैठ गई। कहाँ जा रहे हो? पीछे देखी श्याम सुंदर ने प्रणाम किए, बोले किशोरी जी आप विराजो, आप शयन करो, मैं अभी आऊं। बोले अभी की नहीं, आप रोज कहीं ना कहीं जाओ। कहाँ जाओ मुझको सही सही बताओ। ठाकुर जी बोले एक भक्त है वासो मिलवे जाऊं। कौन सा भक्त? बोले आपको स्मृति में हो तो निवृत्त निकुंज की लीला में जब हम दोनों रमण कर रहे थे तब एक मेरो प्रिय भक्त उद्धव मेरे दर्शन के काजे आयो। ललिता विशाखा दोनों ने वासे मना करी कि निवृत्त निकुंज में दोनों श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, भीतर प्रवेश मत करियो उद्धव, भीतर हम लोगों को भी प्रवेश नहीं है तो तुम तो बिल्कुल ही मत करना। लेकिन उद्धव ने उनकी बात नहीं मानी और उद्धव भीतर प्रवेश कर गए। तो जैसे उद्धव प्रवेश किए तो ललिता विशाखा में से किसी एक ने श्री उद्धव जी को श्राप दे दिया। तुम हट करके भीतर जा रहे हो ना, हमारी बात नहीं मान रहे हो। निवृत्त निकुंज है, यहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी रहते हैं, लेकिन तुम हट पूर्वक भीतर प्रवेश कर रहे हो। हम श्राप देती हैं तुम नेत्रहीन हो जाओ, तुमको भीतर कुछ नहीं दिखेगा। भीतर जब उद्धव जी पहुंचे कुछ नहीं दिखा। ठाकुर जी बोल रहे हैं अरे उद्धव तुम कैसे आए, आओ विराजो। उद्धव जी बोले लाल जी आप कहाँ हो? बोले मैं यहीं तुम्हारे सामने बैठा हूं। उद्धव जी बोले लेकिन मुंह को दिख तो नहीं रहे भगवान। किशोरी जी बोली अरे उद्धव ने ध्यान से देखो, हम सामने ही तो बैठे हैं तुम्हारे। उद्धव जी ने खूब प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। यमुना जल से जाकर के नेत्रन को प्रक्षालन किया लेकिन फिर भी ठाकुर जी को दर्शन नहीं भयो। तब ठाकुर जी उद्धव जी को लेके बाहर आए। विशाखा से पूछी उद्धव को दर्शन क्यों नहीं है रे? तब विशाखा ने बताई कि हमने श्राप दिया है, निवृत्त निकुंज में बिना आज्ञा के प्रवेश कर रहे थे इसलिए श्राप किया है कि ये देख नहीं पाएंगे। उद्धव जी चरणन में गिर गए, भगवान मैं आपके दर्शन के बिना कैसे जीऊंगा? ठाकुर जी बोले उद्धव तुम चिंता मत करो, अब कलिकाल में मैं और किशोरी जी दोनों धराधाम पर लीला के लिए विराजेंगे
और वह लीला को दर्शन सबको नए हुए करेगो, कछु प्रेमी जनन को ही हुए करेगो, उन प्रेमीन में तुम अग्रगण्य होगे और तुम मेरे प्रिय भक्त सूरदास बन करके इस धराधाम पर विराजोगे। और श्री उद्धव जी महाराज ही सूरदास जी के रूप में पधारे। जा दिन से सूरदास जी शरणागत भय श्रीमद वल्लभाचार्य जी के, वादन से नित्य राजभोग के बाद ठाकुर जी छलांग के चले जाएं और सूरदास की कुटिया में बैठ कर के वहां पर सूरदास के सुंदर भावन को श्रवण करें। मेरो प्रिय उद्धव है। ठाकुर जी बोले मैं वहीं जा रहा हूं। किशोरी जी बोली मैं भी चलूंगी संग में। आप अकेले नहीं जाओगे, और यदि आप अकेले गए, मोकू नहीं लेके गए संग में, तो मैं आज गुसाई जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी जब घर में विराजते हैं ना, सेवा में विराजते हैं, अपने अर्चक से थोड़ा भय खाते हैं। मेरी तो खूब लड़ाई हो गई मेरे लाल जी थे। कभी श्रृंगार में अगर विक्षेप है रहे हो, कोई और बात हो, मैं तो डांट फटकार दूं खूब। अरे तो नेह भी तो लड़ा रहे हैं, तो डांटवे को अधिकार भी वही को है जो प्रेम से चर्चा करे। हम सुख को विचार करें, यही मारे डांटे। माता पिता ऐसे ही बोलते हैं, तेरो भलो चामे, या हमारे डांट रहे हैं। ऐसे हम भी आपके सुख को विचार करें, यही मारे डांटे। काउ दिन ठाकुर जी यदि तैयार ना हो, मैं काउ दिन मुकुट उठा उठा के फेंकें, तो देखो ठाकुर जी की सेवा में 2-3 विषयों का भाव रखना है। ये जो मूर्छल आरती के समय होती है ना, चंवर तो होती है कि कोई अला वला लाल जी को नहीं लगे। मोरछड़ क्यों होती है? मोरछड़ के भीतर जो मयूर पंख हैं, जब वो हिलते हैं तो ठाकुर जी उनको देखने में व्यस्त हो जाते हैं और यशोदा मैया इतने में आरती कर देती है। नहीं तो छोटे बालक की मैया जब नजर उतारे तो बालक कहाँ रुके, कभी यहाँ भागे कभी वहां भागे। ये हमारे मोरछड़ को भाव है, ताकि ठाकुर जी को ध्यान वहां की तरफ केंद्रित रहे, ठाकुर जी मुस्कुराते रहे और यशोदा मैया उनकी आरती करते। ऐसे ही प्रत्येक भाव में जब श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी के सन्मुख कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, कुछ खिलौना रख दो। हमारे बाल भाव में ऐसी सेवा है, ठाकुर जी के पास में कुछ खिलौना रख दो, कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, फिर श्रृंगार करो। क्यों? ठाकुर जी फिर श्रृंगार गिरेंगे नहीं अपना। ये जो बार बार मुकुट गिरे, बार बार माला गिरे, ये सब नहीं होगा। ठाकुर जी सहज श्रृंगार करवा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खूब सारे खिलौने धर दिए, खूब सामग्री धर दी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी श्रृंगार गिर दें। ठाकुर जी पता चल जाए ये सब मेरे ध्यान भटकावे के काजे है। तू तो मोर पंख लगा के मुकुट धरा के चलो जाए, पूरे दिन मेरे सर में कितनो दर्द हुआ तो का पतो, उठा उठा के फेंके फिर वाए। तब कहा करें, लाल जी के सामने धर दूं सब सामान, न हरे तैयार न होनो तैयार, ठीक है, ऐसे ही खड़ो कर दूंगा नंगो धरंगो। सबरे दर्शनार्थी आवेंगे, आकर के जैसे ही देखेंगे फिर तुम्हारी ही निंदा होगी। सबरे फोटो खींच खींच के ले जाएंगे, लंगोटी में खड़े रहेंगे, सब जगह डाल देंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब देखेंगे। इंद्रेश जी के ठाकुर जी देखो लंगोटी में खड़े। मैंने कि एक बार और प्रयास कर रहा हूं, तैयार हो जाओ। और वास्तव में जैसे प्रयास करें, ठाकुर जी फिर से तैयार हो गए। यदि इस भाव से कभी कभी ठाकुर जी को डांटा भी जाए ना, कोई दोष नहीं, ये भी तो प्रेम है। प्रेम करने वाला ही तो डांट सकता है, प्रेम करने वाला ही तो तेज आवाज में बोल सकता है। किशोरी जी बोली मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। ठाकुर जी बोले गुसाई जी से मत कहियो, बहुत डांटेंगे नहीं तो फिर मुंह को लेके चलो संग में। अच्छा चलो, लेकिन सुनो, शांत बैठियो और तुरंत 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 जाएंगे, तुरंत 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 आएंगे, ठीक है। किशोरी जी को संग लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। कुटिया में सूरदास जी बैठे और सूरदास जी बैठ करके सुंदर ठाकुर जी के भाव गा रहे हैं। सूरदास जी भाव विभोर होकर के गान करते जा रहे हैं, एक के बाद एक सुंदर सुंदर पदों का, एक के बाद एक सुंदर सुंदर भावों का गान कर रहे हैं। ठाकुर जी श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं, लेकिन किशोरी जी तो भाव विभोर हो रही हैं। ठाकुर जी से बोली या को नेत्र दे दो,
ठाकुर जी बोले मैं पहले ही मना कर रहा हूँ, कुछ करवे ना जानो, केवल सुन के वापस आनो, और आप या नेत्र दे दो, फिर कहोगे या यूँ कर दो, यूँ कर यूँ, जैसो चल लो ठीक है, ऐसे ही रहने दो। किशोरी जी बोले बहुत निष्ठुर हो आप, बेचारो कैसे सुंदर सुंदर भाव बना बना के गावे और वापस नेक कृपा ना कर सको, नेक नेत्र दे दो, का बुराई है। ठाकुर जी बोले मैं मुँह को जब देना होगा मैं दे दूंगा, मुँह को सूरदास ऐसे ही प्रिय है। और रही बात नेत्र देवे की, ललिता विशाखा के श्राप से श्रापित हैं और अपने भक्तन के श्राप को मैं दूर नहीं कर सकूं। और सूरदास जी वही में आनंदित है, यदि संसार को देखेगो, संसार में या को मोह है गयो, संसार में आप आकृष्ट है गयो, तो मेरो भाव ना गा पावेगो, या हमारे मैं नेत्र ना दूंगा या को। किशोरी जी बोली तो कछु तो कृपा करो, नेत्र ना दे रहे तो कछु अपनो आलिंगन दे दो, अपनो स्पर्श दे दो। बोले नेत्रहीन बाबा है, इतनी जोर किया कि पकड़े, एक बार आलिंगन दे दियो, ऐसा पकड़ेगो छोड़ेगो नहीं, फिर जान नहीं देगो। गोसाई जी वहां पे मंदिर खोलेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे, कहा होगा फिर। किशोरी जी बोली हर कृपा के लिए मना कर रहे हो, नेत्र देवे की मना, आलिंगन देवे की मना। अरे इनको ये आभास करा दो कि मैं और तुम यहां बैठे हैं, कम से कम ये अनुभव हो जाएगा कि किशोरी जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, कितना सुख होगा सूरदास। बोले नहीं, ये विरह में है इसलिए हमारो भाव गावे। यदि आपको पता चल गई ना श्याम सुंदर किशोरी जी नित्य आमे, तो यहाँ को विरह नष्ट हो जाएगा, और विरह में नहीं गावेगो तो मुझको सुख कैसे मिलेगा। किशोरी जी बोली बहुत निष्ठुर हो, कोई भी कृपा कैसे भी है नहीं जाए, लेकिन किशोरी जी के मन में चल लो मुझे तो कृपा करनी है, कछु तो मैं करके जाऊंगी आज। इतने में सूरदास जी अपनी लाठी उठाई और अपनी कुटिया से बाहर निकलने लगे। जैसे ही जान लगे, ठाकुर जी बोले चलो श्यामाजू अब थोड़ी बहुत देर में उत्थापन है व्यवहारों मंदिर में, हम चल के सहज है जाएं। किशोरी जी बोली नहीं, थोड़ी दूर तक चल रहे हैं। सूरदास जी बेचारे नेत्रहीन कहीं जा रहे हैं, कहीं गिर गिरा गए, तो बोले वो रोज जामे, कहीं ना गिरेंगे, चलो हम चले। किशोरी जी बोली देखो मैं आई हूं तो नेक देर और मुझको रहने दो, अभी समय है उत्थापन में, नेक देर विराजने फिर चल रहे हैं। सूरदास जी के पीछे पीछे किशोरी जी श्याम सुंदर दोनों जान लगे। आगे गहरो गड्ढा, सूरदास जी जैसी वाकी और भरने लगे, किशोरी जी भागी, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं, बोले सूरदास गिर जाएगो, बोले जो होगो सब उचित होगो, आप श्रम मत करो, आप जबरदस्ती मत करो। और देखते ही सूरदास जी वहां में फिसल गए, रिपट के नीचे चले गए। अब जैसे ही नीचे गिरे तो ठाकुर जी ने किशोरी जी पकड़ी, बोले अब चलो यहाँ से, क्योंकि ये मदद के काज चिल्लावेंगे, लोग बाग आवेंगे, हमें देख लेंगे तो बवाल ले जाएगा, हमें जाके उत्थापन में दर्शन देना। किशोरी जी बोली नहीं, सूरदास जी पर कृपा करो, उनको पहले या गड्ढा से बाहर निकालो तभी हम जाएंगे। ठाकुर जी बोले आप मानो क्यों ना हो, सूरदास को रहने दो वहीं पे। किशोरी जी बोली या तो ये करो, नहीं तो मैं यहीं बैठी हूं, नहीं जाऊंगी, तुम अकेले खड़े है जाइयो ऐसे जाके। ठाकुर जी बोले यही मारे संग नहीं लेके आ रहा हूं आपको, मैं अकेलो ही आ रहा हूं, अब माने ही ना है, करना ही पड़ेगा जो कह रही हैं। कहा करूं बताओ, बोले अपनी काली कमरी उतारो, नीचे बाकू डारो, सूरदास को बोलो कि काली कमरी पकड़ के ऊपर चढ़ के आ जाए। स्पर्श को ना कह रही हूं मैं, बस कमरी पकड़ करके नेक ऊपर खींच लियो, जैसे ऊपर आ जाएगा कमली छुड़ा के हम दोनों भाग लेंगे यहाँ से। ठाकुर जी बोले ठीक है, नीचे अपनी कमली लटकाई, बाबा ओ बाबा। जैसे सूरदास जी ने बाबा शब्द सुनो, रोम रोम नृत्य करने लगो। बोले स्वर साधारण मानव को नहीं है, ये स्वर साधारण जीव को ना है सके। जा स्वर को सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित है रहो, जा स्वर को सुनकर के मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है, जा स्वर को सुनकर के नेत्रन से अश्रुपात है रहो, जा स्वर को सुनकर के हाथ पांव कंपित है रहे। ये सामान्य मानव को स्वर ना है सके। कौन है भैया, कौन बुला रहा है? अरे बाबा मैं यहीं पास के गांव को हूं, आप गिर गए हो नीचे, आपकी सहायता करवे आया हूं बाबा। अच्छा भैया कैसे निकालेगो बाहर? बोले मैंने अपनी काली कमली यहां में डाल दी है, आप बाकू पकड़ करके ऊपर चढ़ जाओ, मैं खींच लूंगा। सूरदास जी बोले हाँ भैया कितकू है? बोले इतकू है। सूरदास जी गए, जैसे ही
ठाकुर जी को पटका पकड़ो, पटका में से आ रही इत्र की सुगंधी, और ये इत्र की सुगंधी वही थी जो आज श्रृंगार के दर्शन के समय गोसाई जी ने इत्र प्रदान किया, तो वही इत्र है। सूरदास जी मनी मन प्रफुल्लित है गए, बोले ओहो ये तो निश्चित ही श्याम सुंदर पधारे। जैसे ही सूरदास जी ऊपर चढ़ने लगे, अकेले कन्हैया पे खींचे नहीं, नेक से कन्हैया। ठाकुर जी बोले खड़े खड़े देख रही हो, सब हमते करवा रही हो, आओ न खींचो मुझको। सूरदास जी को ठाकुर जी खींच रहे हैं, ठाकुर जी की कमर पकड़ के किशोरी जी खींच रही है। बस यही तो चाहिए किशोरी जी को, कैसे कृपा होनी चाहिए। और जैसे ही खींच करके ऊपर लाए, सूरदास बोलो बेटा आज मत चूक जाइयो, बहुत वर्षन से चूक रहो तू, आज मत चूक जाइयो, पकड़ लियो। दोनों आए, जैसे ही बाहर निकले सूरदास जी ने ऐसी स्वयं को ठोकर लगाई कि ठोकर लगाते गिरे। ठाकुर जी तो हट गए, पीछे खड़ी किशोरी जी के दोनों चरण सूरदास जी के हाथ में आ गए। और जैसे ही हाथ में चरण आए, सूरदास जी ने कस करके पकड़ लिए। अब किशोरी जी को ठाकुर जी कहते जल्दी भागो, पकड़ ले गो बाबा। जैसे ही पाम छुड़ा के भगी तो किशोरी जी की एक पाजेब सूरदास जी के हाथ में रह गई। सूरदास जी ने तुरंत अपनी कांख में दवाई ली। बस मनी मन बड़े प्रसन्न रहे, बोले इतना ही सही बहुत है, कछु तो है मेरे पास, कभी तो आमेंगे लेवे। जैसे ही दौड़े दोनों, किशोरी जी चली, श्याम सुंदर मुंह को ऐसा लगे मेरी एक पाजेब की आवाज ना आ रही। जैसे ही अपने अंग चरणन को देखो तो बोले अरे मेरा पाजेब तो वहीं रह गया, मेरी पायल रह गई कन्हैया, चलो लेके आवेंगे। ठाकुर जी बोले दूसरी धरा दूंगो, भाई लेवे मत चलो, ना ना वही चाहिए मुझको। अरे वो साधारण ना है, मेरी सखी सहचरीन ने कैसी मिन्नत करके कैसी मेहनत करवा करके बनवाई और मुझको बहुत प्रिय, वही चाहिए मुझको। ठाकुर जी बोले यही मारे ना लाऊं मैं तुम्हें, कितनो श्रम है रो, नेक देर में हमको सहज होनो, मंदिर में पहुंचनो, दर्शन करवे के दर्शनार्थी पधारेंगे सब, आप माने ना है। किशोरी जी बोली वही पाजेब चाहिए, चलो। ठाकुर जी गए लेकर के, दूर खड़े हैं सूरदास जी बैठे हुए हैं, बैठ करके और प्रेम से हरि स्मरण कर रहे हैं। इतने में ठाकुर जी दूर से बोले बाबा। हाँ भैया फिरते आ गए? बोले हाँ बाबा, वो मैं यहाँ हमारे आयो कि मेरे संग में मेरी एक सखी और ही, बाकी एक पाजेब रह गई है, वो आपने धर ली है बाबा, बाकू दे दो। सूरदास जी बोले कौन सी पाजेब? बोले आपने धर ली है। अच्छा ये वाली पाजेब? बोले हाँ ये वाली। अच्छा कौन की है? बोले मेरे संग एक सखी पधारी है, मेरी सहेली है, बाकी है। बाबा बोले मोह का पतो तेरी सहेली की है कि ना है, मेरी कोई मदद करवे आयो ना एक देर पहले, बाकी पाजेब रह गई, सो मैंने धर ली कि आवेगो तो दे दूंगो। अब मोह का पतो कि जाने मेरी मदद करी, वो तो ये मुंह दिखे तो है ना। ठाकुर जी बोले अरे मैं ही हूं बाबा, मैंने ही कृपा करी, मैंने ही आपको निकारो बाहर। सूरदास जी बोले मैं ना मानू भैया, कहीं मैंने पाजेब दे दी और जाने मेरी सहायता करी, कहीं वो आगो तो और वो कहे कि मेरी पाजेब दो, तो मैं तो दुबधाम पड़ जाऊंगा, वो तो पतो ही ना है कौन की है। बोले बाबा सब छोड़ो, यूं बताओ कैसे दोगे? बोले ऐसे दूंगो, एक पाजेब मेरे पास है, एक तुम्हारे पास होगी। बोले हाँ, बाकी पहचान करा दो। बोले कैसे होगी पहचान? बोले लाओ मेरे घुटने पे जा, पाम में पाजेब है, वह पाम को धरो, मैं अपने हाथन से स्पर्श करके वह को अनुभव कर लूंगा, जैसे अनुभव हो जाएगा दूसरी पाजेब दे दूंगा। श्याम सुंदर बोले नहीं किशोरी जी ये नहीं करना है। किशोरी जी बोली चुप रहो, तुम जा रही। किशोरी जी आगे आगे बढ़ती जा रही हैं, अपनो पाम धरवे जा रही है सूरदास जी के सुंदर अंग पे। लेकिन ठाकुर जी बार बार रोके, किशोरी जी मत जाओ, बाबा पकड़ ले को। बोले आज पकड़न दो यार। जैसे ही समीप गई, किशोरी जी ने अपनो चरण सूरदास जी के हस्त कमल पर रखो। सूरदास जी ने जैसे ही वह को स्पर्श किया, स्पर्श करके जब अनुभव किया, लाओ दूसरा चरण दो। दूसरा चरण लेकर के सूरदास जी ने अपने हाथन से पाजेब पहना करके दोनों चरणन को पकड़ करके और अपने हृदय पर रख लिया। बोले अब नहीं जाओगे, अब नहीं छोड़ूंगा, अब यहीं रहोगे, मेरे पास ही रहोगे, मेरे संग ही रहोगे, और जाओगे तो मुझको संग लेके जाओगे, मैं जानू आप कौन हो।
ठाकुर जी बोलो किशोरी जी मैं पहले ही कह रहे हो ना, ये बाबा माने को नहीं पकड़ ले को। किशोरी जी के नेत्र सजल है गए। बोले अब या बाबा को समय आ गयो, लाल जी या को दर्शन दो। ठाकुर जी गए सन्मुख। बोले बाबा कहा चाहिए? बोले कछु ना चाहिए, केवल हरि दर्शन की प्यासी अखियां। बस आप दोनों के युगल स्वरूप को दर्शन कर लूं, मेरा जीवन वही में ही आनंदित है जाएगा। श्याम सुंदर ने अपने हाथन से जैसे ही सूरदास जी के नेत्रन को स्पर्श किया, बोले बाबा नेत्र खोल करके देखो। जैसे ही सूरदास जी ने नेत्र खोले हैं, सामने युगल स्वरूप खड़ो भयो है। सूरदास जी पर कृपा करवे के काजे दोनों श्यामा श्याम खड़े करके मंगल दर्शन प्रदान कर रहे हैं। सूरदास जी एक एक अंग को दर्शन कर रहे हैं, आनंदित है रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बार बार प्रणतिपात निवेदन करके प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा सुंदर युगल स्वरूप को दर्शन करके सूरदास जी आनंदित है गए। दोनों से कही अपने बरदस्त मेरे सिर पर धर दो, अपने चरणन की रज मेरे माथे से लगाए दो और मुंह पे कृपा कर दो। कहा कृपा करें? कर तो दई, दर्शन दे तो दिए। सूरदास जी बोले ना, मुंह को फिर से नेत्रहीन बनाए दो। जिन नैनन में आप बस गए उन नैनन से अब दुनिया को ना देखना चाहूं मैं। आप कृपा करके मुंह को फिर से नेत्रहीन बनाए दो। ऐसी करुणामयी हैं श्री किशोरी। श्री किशोरी जी की ऐसी अद्भुत कृपा। ठाकुर जी के पास मुंदरी मिल गई। ठाकुर जी उदास होके वहां से चले गए। अब जैसी ठाकुर जी वहां से गए, ललता विशाखा ने किशोरी जी को रोको। बोले आप नहीं जाओगी। ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं? क्यों? ग्वाल बालन के पास गए हो तो ये सबरी जाकर के माऊ बता देंगे कि मुंदरी मेरे पास मिल गई, और यदि मैं घर गए हो तो मैया ते जाके बता देंगे कि यानी किशोरी जी की मुंदरी चुराई। ठाकुर जी बोले ना यहां जा सके ना वहां जा सके, कहां जाएं? बोले तो सो जाओ। और महाराज एक कदम्ब की छांव के नीचे ठाकुर जी सुंदर सेज बना करके और वहां सो गए। ऐसे ढीठ हैं हमारे कन्हैया। चोरी पकड़ी गई है, उन्हें नींद आ रही है, सो गए वृक्ष के नीचे जाके, चिंता विहीन हो गए। कोई बात नहीं, पकड़े गए तो पकड़े गए, अपने इनके बीच में ही तो पकड़ोगे हूं, कोई बाहर के इन्हें तो ना पकड़ो। सो गए। अब तो महाराज ललिता विशाखा समस्त सखियों को किशोरी जी डांट रही हैं। बोले तुमको शर्म नहीं आती है, और वो श्याम सुंदर को इतना शर्म करा दियो, ऐसी ऐसी बात उनसे कह दी तुमने, बेचारे रूठ के यहाँ से चले गए। चलो उनको मनावे चलो। सहचरी बोली तो किशोरी जी ने केवल भ्रगुटी टेढ़ी की। बोले समझ नहीं आ रही है बात, चलो। श्याम सुंदर को श्रम कैसे भयो? वे श्रम में रहेंगे तब तक मेरा हृदय विचलित रहेगा। चलो प्रणाम करवे चलो, क्षमा मांग के आएंगे। सब सहचरीन को संग लेकर के किशोरी जी जैसे निकसी, वो तो नंद भवन को जा रहे हैं, इतने में बीच में कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखो, अरे ये तो यहीं पौड़े में। ललिता विशाखा आदि सबन के संग में गई, देखो तो श्याम सुंदर सोए। आहा कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी की। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके यशोदा मैया भेजा कन्हैया को। ऐसी सुंदर छवि, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल। ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को दर्शन किशोरी जी कर रही हैं खड़े खड़े। इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। इतने में ललिता विशाखा को सूझा ऊधम। बोली सुनो, सो रहे हैं, खर्राटे और ले रहे हैं धीरे धीरे, बहुत थक रहे हैं, श्रम है क्या? बोले कहा करना? बोले कि अब एक काम करो, धीरे धीरे करके इनके सब सामान चोरी कर लो, जितनी सामग्री इनने पहन रखी सब उतार लो। ठाकुर किशोरी जी बोले अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो। देखो किशोरी जी आनंद करन दो, सुख मिलेगा आपको ही। ले चलो सबन ने, फिर आवेंगे रोते रामते आवेंगे मांगवे के काजे, तब आनंद आवेगो। सोते भय श्याम सुंदर की महाराज गलेन से हार उतार लिए, हाथन के कड़ूला उतार लिए, पैरन की पाजेब उतार ली। क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी ठाकुर जी की कमर पे, क्षुद्र घंटे का। अच्छा पता है आपको, श्याम सुंदर
कोंदनी ऐसी साधारण कोंदनी नहीं पहनते हैं। कैसी कोंदनी पहनते हैं? क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी है उसमें कोंदनी में। क्यों? ये बचपन से ही ठाकुर जी पहने। जब ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलवो सीखे तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे तो ठाकुर जी पल्लू पकड़ लें और मैं हूं चलूंगा संग में। अभी नेक नेक चलनो सीखे तो यशोदा मैया बोले चल लाला मैं तो मटका पकड़ूंगी, तेरा हाथ पकड़ ना पाऊंगी, ले तू मेरी चुनरी पकड़ ले। तो ठाकुर जी चुनरी पकड़ करके मुंह में उंगली दबाए, चारों तरफ देखते चले और मैया के पीछे पीछे जामे। लेकिन जैसी कोई गोपी देखे कन्हैया जा रहे सो हाथ में माखन लेके आवे, लाला आजा आजा माखन खावे को, सोई वो तो मन मैया की चुनरी छोड़े वह गोपी के पास चले जाए और माँ बैठ के बढ़िया प्रेम से माखन काम है। मैया ने एक दूर चली जाए, एक दूर, लाला कैसो, लाला कहाँ गए हो? अरे मेरो लाला कहाँ गए हो? वह ढूंढे सब जगह खोजे, कन्हैया कहीं ना मिले। मैया दौड़ती भैया आवे, सबंत पूछा अरे मेरो लाला देखो, मेरो कन्हैया देखो। इतने में कहा पावे एक गोपी की गोद में बैठ के वो तो माखन खा रहा है। मैया बोली लाला तो रोज कभी कहीं भग जाए कभी कहीं भग जाए, कहा करें। सो आज मैया लाला की कोंदनी उतार के और सुनार के पास लेके गई और बोली या में एक काम कर, सोने की छोटी छोटी घंटी लगा दे। क्यों? बोले जब कबू मेरो लाला या पहन के चलेगो तो घंटी की आवाज आती रहेगी, मुझको पतो लगती रहेगी कि मेरो लाला कहाँ जा रहा है। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव, ऐसी कथा आवे ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे। ठाकुर जी जातना 3 वर्ष के भय, यशोदा मैया ने लाला को सवेरे सवेरे कोंदनी पहना दी। और कोंदनी जैसी ठाकुर जी ने पहनी तो यशोदा मैया के सिर पर दोनों हाथ धर के ठाकुर जी अपनी कमर को मटका में व क्षुद्र घंटिका के स्वर पर ठाकुर जी नृत्य करें, सबरे गोकुल वासिन को आनंद दे में। तो ऐसी ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका की कोंदनी बहु उतार ली, सबरो श्रृंगार उतार करके और अंत में वंशी भी ठाकुर जी की धर लगी और सबरी पोटली बांध करके सभी सखी किशोरी जी संग लेके चली गई। अब ठाकुर जी की नींद खुली, जैसी नींद खुली अंगड़ाई लेने लगे, बोले हाँ भाई अब चलें, अब रात है गई, अब जाके माँ बढ़िया प्रेम से। जैसे ही ठाकुर जी उठे चलनो फिरनो शुरू कियो तो जितनी आवाज ठाकुर जी के चलवे में आवे, पाजे वन की क्षुद्र घंटिका की, कछु ना आ रही है। ठाकुर जी ने जैसे नीचे देखो तो वस्त्र ने छोड़ के तो सब हरण है गयो। कोंदनी चली गई, गले की माला चली गई, पैरन की पाजेब चली गई, कड़ूला चले गए, बाजूबंद चले गए, सब ले गए। ठाकुर जी बोले ये एक को ही काम है सके, ये वही जरूर विशाखा ललिता ने ये किया होगा। ठाकुर जी पहुंच गए और चेहरे पर ऐसा आंखें लाल पड़ रही हैं क्रोध के कारण ठाकुर जी की, और गए विशाखा से जाके बोले दे दे। विशाखा बोली मुंह पे ना है। कहा ना है? बोले वही ना है जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे सब पता तेरे पास है, तू दे दे। बोले जब हमने प्रेम से मांगी तुमने दी, तो तेने कोई कसर भी ना छोड़ी किशोरी के सामने, जो मेरी तेने भद्रा उतारी का है वो हमें कोई कसर भी ना छोड़ी है तेने। अब दे दे प्रेम ते, देख मैया बहुत मारेगी मुंह। तेने वो सोने की क्षुद्र घंटिका तक निकाल ली मेरी। अरे मैंने तो केवल एक मुंदरी उतारी, तेने पूरा श्रृंगार ही उतार लियो मेरो। चल ला वापस दे। बोले यदि तुम नंद के लाला हो और यशोदा के छलिया हो और तुम में यदि तुम बहुत अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानो, कुछ समझो, तो लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये तो चैलेंज दे दियो यार। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, हम नंद के लाला नहीं, हम यशोदा के लाला नहीं, हम नंदगाम के छोरा नहीं, यदि हमने तुम्हारे हाथन से अपनो सारो श्रृंगार लियो नहीं तो आएंगे लौट के, बदला तो लेंगे। विशाखा बोली हाँ देख लेंगे, आ जाइयो। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने जाकर के अपनो सखी वेश धारण कियो, स्वयं को सखी बनायो, अपनी धोती बगलबंदी सब उतार करके सुंदर साड़ी पहनी और जो भी सखी पहने वो सब पहनो, मांग में सिंदूर भर के सुंदर चुनरी सी लगा के मुंह में दबा करके बिल्कुल सखी रूप भेष धारण करके बिल्कुल